हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप लोगों के चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन में। दोस्तों, अभी एसएससी स्टेनोग्राफर का एक पेपर हुआ था और उसमें स्टूडेंट ने कुछ क्वेश्चंस भेजे थे। उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इस वीडियो की का बेनिफिट आप लोगों को दोस्तों ये रहेगा कि आपको ना एग्जाम का ना ट्रेंड पता चलेगा कि आजकल किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ओवर द टाइम एग्जामिनर का जो पैटर्न होता है, एग्जाम का जो पैटर्न होता है वो ओवर द टाइम चेंज होता रहता है। आजकल जो चीज देखने को मिल रही है वो ये कि एक तो करंट अफेयर से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, दूसरा ऐसे क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं जो किसी सब्जेक्ट का हिस्सा नहीं होते हैं। यानी कि जैसे जनरली आप हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह पढ़ोगे तो आप सारा सब्जेक्ट पढ़ लोगे, लेकिन ऐसे टॉपिक जो किसी आपके सब्जेक्ट के अंदर इंक्लूड नहीं होते हैं, तो इस तरह के टॉपिक ज्यादा आ रहे हैं। तो उन क्वेश्चंस को और उनसे जुड़ी डिटेल हमने ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड करने की कोशिश करी है। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन आया था। तो एक क्वेश्चन आया था कि सुंग डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन थे, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ सुंग डायनेस्टी। तो धर्मभूति जो थे वो सुंग डायनेस्टी के लास्ट आपके रूलर थे। यानी कि ये जो क्वेश्चन आया है आपका मगध एम्पायर से, एंशियंट इंडिया से आया है, तो आपको बाकी एंशियंट इंडिया की डायनेस्टी, उनके फाउंडर भी पढ़ लेने। नेक्स्ट है योगा डे। तो योगा डे किसी एक तो आपको इंपॉर्टेंट डेज याद कर लेने हैं, जैसे नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को, ठीक है, शहीद दिवस 30 जनवरी को, और इसके अलावा आपका जैसे कि 4 दिसंबर एड्स डे, ठीक है। इसी तरीके से 21 जुलाई आपका क्या हो गया, योगा डे हो गया। इसके अलावा 21 जून आपका योगा डे हो गया। इसके अलावा आपका 7 अगस्त जेवलिन डे हो गया नीरज चोपड़ा ने, ठीक है। तो इस तरह के डेज को ना आपने याद करके जाना है। तो यहाँ पर पूछा है कि योगा डे की शुरुआत कब से हुई थी, तो 2015 से योगा डे की शुरुआत हुई थी। एक क्वेश्चन आया था खोरदास सल कौन से रिलीजन का फेस्टिवल है। तो खोरदास जो सल है बेसिकली ये जरस्टुन या जरस्तु धर्म के फाउंडर जो थे, ठीक है, वहां से ये त्योहार जुड़ा हुआ है, ठीक है। एक चीज नवरोज फेस्टिवल के बारे में भी क्वेश्चन आता है, नवरोज भी पारसियों का ही त्योहार होता है। नेक्स्ट है ईद उल फितर कौन से महीने में मनाई जाती है। तो उस मुस्लिम मंथ बताना था बेसिकली। तो ईद उल जो फितर है वो मुस्लिम के जो 10th मंथ होता है, ठीक है, सहावल जो मुस्लिम कैलेंडर का जो 10th मंथ होता है उसमें आता है। तो ये क्वेश्चन ये दिखा रहे हैं कि फेस्टिवल से क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, यानी कि आर्ट और कल्चर आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। नेक्स्ट है आपका बाई कैमरल लेजिस्लेचर। बाई कैमरल होता है जैसे कि अभी आपकी जो पार्लियामेंट है वो उसके 2 हाउसेस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। सेम इसी तरीके से स्टेट में भी 2 हाउस होते हैं, सभी स्टेट में नहीं होते, कुछ स्टेट में होते हैं। एक है आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और एक है आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो यहां पर क्वेश्चन ये पूछा था कि किस किस स्टेट में ये बाई कैमरल है, यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। तो आप यहां देख सकते हो उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, और यहां पर आपका महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है। पहले जो जम्मू कश्मीर था वो भी एक बाइकेमरल स्टेट था, लेकिन जैसे कि आपको पता है कि अब जम्मू कश्मीर एक किस में कन्वर्ट हो गया है, यूटी में कन्वर्ट हो गया है। और ये दिल्ली पुडुचेरी के साथ ऐसी तीसरी यूनियन टेरिटरी होगी जिसकी अपनी राज्य विधानसभा भी होगी, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ठीक है, और तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, ये आपका करेक्ट आंसर होने जा रहा है। चलिए
अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस यूज होती है, तो लेटेस्ट रेफ्रिजरेटर में बात करें तो टेट्राफ्लोरोएथीन यूज होती है। पहले आपकी सीएफसी को लेकर सीएफसी होती थी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो एक ग्रीन हाउस गैस थी, पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ाने में जो मदद करती थी। ठीक है, तो अब क्या किया गया था, इसको लेकर एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ था, जिसके बाद सीएफसी को रिप्लेस कर दिया गया है अब किससे, टेट्राफ्लोरोएथीन से। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है कि रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस यूज होती है, तो ये यूज होती है आपकी टेट्राफ्लोरोएथीन। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओजोन लेयर का इफेक्ट कौन सी लेयर में देखने को मिलता है, तो जनरली आप जानते हो एटमॉस्फेयर की आपकी 5 लेयर होती है। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। जो मौसम संबंधी घटनाएं हैं वो आपकी पहले वाली जो लेयर होती है क्षोभ मंडल उसमें होती है। ठीक है, और ओजोन गैस पाई जाती है आपकी समताप मंडल में। जो मीटियोर्स पृथ्वी तक जो आते हैं वो बर्न हो जाते हैं आपके मीजोस्फेयर में, और आयनोस्फेयर में आयंस होते हैं, इसलिए वो सैटेलाइट, टेलीविजन, कम्युनिकेशंस इन सब में यूज होती है। और एक्सोस्फेयर में हल्की गैसें जैसे हाइड्रोजन और हीलियम पाई जाती है। तो यहाँ पर जो ये ओजोन है ना, अगर ये ट्रोपोस्फेयर में है तो हमारे लिए खतरनाक होती है, क्योंकि उस समय पर ये ग्रीन हाउस गैस के रूप में काम करती है जो पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ाती है। लेकिन अगर यही ओजोन आपकी समताप मंडल में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, तो वहां पर ये एक यूजफुल गैस है, क्योंकि ये सन की अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सोरो ऑफ बंगाल, ठीक है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। जनरली उसको उस नदी को शोक कहा जाता है जो वहां पर बहुत ज्यादा डिवास्टेशन करती है। ठीक है, नुकसान पहुंचाती है। नेक्स्ट पूछा था अशोक के एडिक्ट के बारे में। ठीक है, तो अशोक के एडिक्ट को मैंने यहाँ पे जोड़ दिया है। जो पहला एडिक्ट था वो बात करता है प्रॉफिट एनिमल स्लॉटर, जानवरों की बलि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बैन फेस्टिवल गैदरिंग पर। जो सेकंड रोक एडिक्ट है, ठीक है, वो कहता है मेंशन साउथ इंडियन किंगडम, चोल, पांड्या, सत्यपुतास एंड केरला पुत्रास। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब है कि इसमें साउथ के इंडियन के रूलर के बारे में लिखा गया है। अगर हम बात करें थर्ड एडिक्ट की, तो थर्ड एडिक्ट बात करते हैं लिबर्टी टू द ब्राह्मण्स। Every 5 years, Yuktas, Pradiskas, along with Rajukas, visit all the areas of kingdom to spread धम। धम को स्प्रेड करने के लिए उन्होंने एक धम महामात्र नाम का अधिकारी बना रखा था, जो जगह जगह जाएंगे और धम के विचारों को फैलाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें फोर्थ रोक एडिक्ट की, तो फोर्थ रोक एडिक्ट कहता है परफॉर्मेंस ऑफ धर्म घोष। ठीक है, यानी कि पीस फैलानी है, शांति फैलानी है। जो आपका फिफ्थ रोक एडिक्ट है वो बात करता है ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ स्लेव्स बाय देयर मास्टर, यानी कि जो स्लेव है उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए। ठीक है, और यहाँ भी धम्म महामात्रास नाम के एक अधिकारी की बात की गई है। अगर 6 की बात करें, डील विद वेलफेयर मेजर, राजा को वेलफेयर मेजर करने चाहिए। ठीक है, इन्होंने क्या कहते हैं अपने यहाँ पर कुएं भी खुदवाए थे, शरण स्थली भी बनाई थी। 7th की बात करें, टॉलरेंस टुवर्ड्स ऑल रिलीजन्स। ठीक है, सेकुलरिज्म की बात कहीं ना कहीं यहाँ पर आती है। 8th की बात करें, मेंशन अबाउट अशोक विजिट टू बोध गया एंड बोधि ट्री। ठीक है, और रूरल पीपल्स में भी धम महामात्रास को ले जाना। 9th की बात करें, मोरल कंडक्ट ऑफ पीपल, यानी कि लोगों को किन किन कौन कौन से व्यवहार करने चाहिए, कौन कौन से नहीं करने चाहिए। एक्सपेंसिव चीजों से यानी कि एक्सपेंडिचर से फालतू के बचना चाहिए। जो 10th रोक एडिक्ट है वो बात करता है, कंडेम करता है डिजायर ऑफ फेम एंड ग्लोरी। ठीक है, यानी कि जो फेम और ग्लोरी को को लेकर, ठीक है, उसको ना कंडेम करता है, बुराई करता है। इसके अलावा 11th की बात करें तो 11th में जो धम्म अमाताज है उसको और अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। 12th की बात करें तो 12th कह रहा है कि सभी रिलीजन के प्रति क्या रहना है, टॉलरेंस रहना है।
13th बात करता है कलिंग वॉर की, इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं कलिंग वॉर जो आपका जिसको के बाद अशोक ने युद्ध लड़ना छोड़ दिया था, ठीक है, तो वो कई बार पूछ लेते हैं। कलिंग उड़ीसा में पड़ता है। 14th जो लास्ट था, डील विद पर्पस ऑफ इनग्रेविंग इंस्क्रिप्शंस, ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट मैंने रोक एडिक्ट भी डिस्कस कर दिए, आप इसको पीडीएफ से पढ़ लोगे। फिर यहाँ पर डायनेस्टीज के बहुत सारे, विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन फागुन मंथ, तो फागुन में आपको पता है फागुन में क्या मनाई जाती है, होली मनाई जाती है, ठीक है, और दिवाली कार्तिक माह में मनाई जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से ना ये चीजें देखनी है, फेस्टिवल के बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ। वेयर डिड इंडो ग्रीक रूलर ने भारत के किस हिस्से में शासन किया था, तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में किया था। यहाँ पे मैंने एक पीडीएफ भी जो आपके साथ एक इमेज शेयर करी है, जिसमें हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट घटनाएं, सारे डायनेस्टी के फाउंडर, ठीक है, यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये चीज आप पढ़ लोगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो उसके फाउंडर कौन थे, डेमेट्रस फाउंडर थे इंडो ग्रीक, ठीक है। शेड्यूल 10, शेड्यूल बहुत पूछते हैं, तो शेड्यूल को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लास्ट में डाला गया है। शेड्यूल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होती है आपके आर्टिकल का, जो स्कॉलर्स लोग होते हैं वो ज्यादातर इनको पढ़ते हैं, ठीक है। और जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया उस समय पर 8 शेड्यूल थी, फिलहाल 12 शेड्यूल हो चुकी है। तो इसमें जो क्वेश्चन आया था वो आपका 10वें शेड्यूल के बारे में था, जिसे एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं, दल बदल कानून कहते हैं, यानी कि जो व्यक्ति, जो विधायक या जो आपका एमपी या एमएलए जिस भी पार्टी से चुनाव लड़ेगा उसको उसी के प्रति लॉयल रहना होगा और सदन में उसी को समर्थन देगा फ्लोर टेस्ट के दौरान। अगर वो दूसरी पार्टी को जाता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, यानी कि वो जो एमपी है तो एमपी की जो पोस्ट होगी उसको छोड़नी पड़ेगी, तभी दूसरी पार्टी में जा सकता है। और किसी ने एंटी डिफेक्शन किया कि नहीं किया, ये करने का जो अधिकार है वो है आपका सदन के हेड यानी कि स्पीकर के पास। तो यहाँ पर मैंने सारी आपकी जो शेड्यूल है वो जोड़ी है, देख लेते हैं शेड्यूल। तो इसको आप शेड्यूल को एक ट्रिक से जोड़ सकते हो, टीयर ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक है, पुराने पीएम के आंसू। तो देखो सबसे पहली बात जो है वो बात करता है टी मतलब टेरिटरीज, भारत के क्षेत्र की बात करता है, भारत में क्या क्या क्षेत्र होगा, ठीक है। फिर जो आपकी ए है टीयर्स का, जो सॉरी जो ई है, ठीक है, जो आपका सेकंड शेड्यूल में है, वो बात करता है इमोलमेंट की, ठीक है। तीसरा जो है वो बात करता है ओथ एंड अफर्मेशन की, यानी कि कौन किसको शपथ देगा, ठीक है, कौन किसको शपथ दिलाएगा, कौन किसको रिजाइन देगा, इसके बारे में बात हो रखी है आपकी 3 में। 4 बात करता है राज्यसभा की सीट, किस राज्य के पास राज्यसभा की कितनी सीट होगी, जैसे उत्तर प्रदेश के पास सबसे ज्यादा होती है 31, ठीक है, टोटल राज्यसभा की सीट 250 मैक्सिमम, और वैसे 245, जिसमें से 12 सीटों पर प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, बाकी का इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। एस की बात करें शेड्यूल एरियाज, 5th में शेड्यूल में है, जहां पर लिखा है शेड्यूल एरियाज कौन कौन से होंगे, ठीक है। इसके अलावा जो 6th है वो भी आपके शेड्यूल एरियाज की बात करता है, क्योंकि 5th में 4 राज्यों को छोड़ दिया गया था। कौन कौन से थे वो, एटीएम में, पैसे का लेने कहाँ जाते हो, एटीएम में जाते हो, ठीक है, तो असम, त्रिपुरा, ठीक है, मिजोरम एंड मेघालय, ठीक है, ये 4 राज्यों का मेंशन है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 6, तो 6 बात करता है सेंटर और स्टेट के रिलेशन की, सॉरी 7th बात करता है सेंटर और स्टेट के रिलेशन की, ठीक है, जिसमें 3 लिस्ट है, सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। सेंटर लिस्ट में आने वाले सारे मुद्दों का डिसीजन सेंटर गवर्नमेंट, स्टेट में आने वाले को स्टेट गवर्नमेंट, और कॉन्करेंट में दोनों मिलकर डिसीजन लेंगे। नेक्स्ट जो बात करता है आपके वो बात करता है आपके लैंड रिफॉर्म के बारे में, ठीक है, जो आपका सॉरी यहाँ पे लैंड रिफॉर्म ये गलत है, जो 8th शेड्यूल है वो बात करती है किसकी, ऑफिशियल लैंग्वेज की, ठीक है। 8th शेड्यूल बात करती है ऑफिशियल लैंग्वेज की, जो कहती है कि भाई 22 ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, ठीक है, जिनमें आप कोई भी काम कर सकते हो पब्लिक लाइफ में,
पहले ये आपकी आजादी के टाइम पर 14 थी जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया, फिर हमने बाद में और भाषाओं को जोड़ दिया गया। ठीक है, तो ये कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कौन कौन सी भाषाएं बाद में जोड़ी गई, तो वो चीजें आपने याद रखनी है। 21वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से हमने सिंधी को जोड़ा था, 15 भाषा हो गई थी। फिर 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से हमने 3 और भाषा को जोड़ दिया था। ठीक है, जिसमें कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, और 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से हमने 4 भाषा को और जोड़ दिया था, मैथली, संताली, ठीक है, बोडो एंड डोगरी। ठीक है, इस तरीके से फिलहाल 22 भाषाएं हैं। 9th बात करता है आपके लैंड रिफॉर्म की। ठीक है, यानी कि जो आपका कोई चीज शुरुआत में जो राइट टू प्रॉपर्टी थी वो आपका एक फंडामेंटल राइट था, ओवर द टाइम इसे चेंज किया गया। तो ये लैंड रिफॉर्म से जमींदारी व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। डी है डिफिक्शन। ठीक है, यानी कि किसी ने पार्टी के से लॉयल है कि नहीं है, डिसाइड स्पीकर करेंगे, जो अभी आपके क्वेश्चन में पूछा था। 11th बात करता है ग्रामीण पंचायत की, और 12th बात करता है म्युनिसिपैलिटीज यानी कि शहरी की। लोहरी कौन से महीने में मनाया जाता है, तो लोहरी जो आपका मकर संक्रांति के दिन, ठीक है, पौष मंथ में मनाया जाता है। ठीक है, ये एक क्रॉप्स से जुड़ा हुआ फेस्टिवल है। तो फेस्टिवल के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा जल्दी फेस्टिवल पर एक वीडियो बनाने की। फिर मिलेंगे किसी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। और इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में आप एक बार मैसेज डाल दोगे, ठीक है, तो मैं आपको ये पीडीएफ भेज दूंगा। चलो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।